प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी हम आज जीर्काद्य रिष्ट और उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने अपने गायनेक प्रैक्टिस में या अलग दीपन पाचन के लिए इसका यूज किया ही होगा, लेकिन हम इस पर और चर्चा करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है जीर्काद्य रिष्ट के लिए ये और ज्यादा अच्छा क्लेरिफाई हो जाए। तो जीर्काद्य रिष्ट जो है यह भेषज रत्नावली नाम का ग्रंथ में अगर हम लोग देखेंगे तो स्त्री रोगाधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। तो जीर्काद्य रिष्ट जो है ना जीरा से बना हुआ है। हम लोग के भारतीय खाने में जीरा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम लोग जीर्काद्य रिष्ट पढ़ते हैं ना तो हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज करते हैं तो बहुत ही इसका फायदा हो जाता है। तो मैं यही सब चीज आप लोग को बताऊंगा। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वृद्ध वैद्य लोगों के जो ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख और अच्छे से किया गया है। तो भेषज रत्नावली में स्त्री रोगाधिकार में बताया है कि जीरा जो है वह हमें 10 किलो की मात्रा में लेना है, और पानी है वो 100 लीटर लेना है। जीरा कितना लेना है? 10 किलो लेना है, और पानी हमें 100 लीटर लेना है। फिर क्या करना है कि कुछ चीजें ऐसे लेनी है जो हमें अरिष्ट बनाना है। तो गुड़ है, गुड़ क्योंकि अरिष्ट बनाने के लिए गुड़ का प्रयोग किया जाता था। तो 15 किलो 15 kg हम लोगों ने गुड़ ले लिया। फिर हमने धात की पुष्प लिया। धात की पुष्प का चूर्ण जो है, क्योंकि हमें फर्मेंट करके अरिष्ट बनाना है, तो वो 1.5 kg का मात्रा में लिया। और बाकी हमने नागकेशर चूर्ण 240 ग्राम लिया। शुंठी चूर्ण 80 ग्राम लिया। जायफल चूर्ण 40 ग्राम लिया। मुस्ता का चूर्ण नागर मोथा जो है वो 40 ग्राम लिया। तमालपत्र चूर्ण 40 ग्राम लिया। दालचीनी का चूर्ण 40 ग्राम लिया। इलायची का चूर्ण 40 ग्राम लिया। अजवाइन का चूर्ण 40 ग्राम लिया। कंकोल का चूर्ण 40 ग्राम लिया। और लवंग का चूर्ण 40 ग्राम लिया। तो मतलब ये सारे जो द्रव्य हैं ये दीपन और पाचन है। और आप लोग ना भेषज रत्नावली में स्त्री रोगाधिकार देखिए, तो उसमें ये जितने भी द्रव्य हैं ये कहीं ना कहीं बीज वाले इसमें हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो अजवाइन है, जीरा है, ये बीज है। तो यह गर्भाशय में बीज ग्रंथि जो है ओवा उसको स्टिमुलेट करता है, और गायनेक प्रैक्टिस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। साथ में ये दीपन पाचन है। इलायची भी है, वो भी बीज से बना है, बीज है। तो आप आगे देखें। तो सबसे पहले क्या करना है कि जीरा जो है वो 10 किलो लेना है। 100 लीटर पानी में 10 kg जीरा को 100 लीटर पानी में डालकर और बॉईल करना है। 100 लीटर का कितना हो जाएगा? 25 लीटर काढ़ा, मतलब 1/4 तक रखेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे कि अगर उबालने के बाद जो नीचे का जो भाग रहता है जीरा का, वो उसमें अगर टेस्ट रहेगा तो फिर से उसको लेके और फिर से काढ़े में बॉईल करेंगे। फिर बॉईल करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर बॉईल करेंगे, फिर पानी डालेंगे। ऐसे करते करते वो गाढ़ा हो जाएगा। और वो जो जीरा का भाग है ना उसको पीस पीस के पानी डाल के फिर से करेंगे। तो इस तरह से 25 लीटर तक हमें वह पूरी तरह से उसका जितना भी पोटेंसी है जीरा का वह आ जाता है। उसके बाद में इसको छान लेना है, और जो जीरे का जो कचरा जमा होगा उसमें टेस्ट नहीं रहता है। इस इतना उबालना है उसको बार बार पानी डाल के। उसके बाद क्या करना है कि ये जो काढ़ा है पानी, ये एक साइड काढ़ा को रख लेना है। और दूसरी तरफ जितने चूर्ण है, जैसे कि धात की पुष्प है 1.5 किलो, नागकेशर चूर्ण है 240 ग्राम, शुंठी चूर्ण है 80 ग्राम, जायफल का चूर्ण है 40 ग्राम, नागर मोथा है 40 ग्राम, तमालपत्र है 40 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, इलायची 40 ग्राम, अजवाइन 40 ग्राम, कंकोल चूर्ण 40 ग्राम, लवंग चूर्ण 40 ग्राम, ये सबको मिक्स कर देना है। उसके बाद में क्या करना है कि वो काढ़े में मिक्स कर देना है। ये जितने भी पाउडर है ना ये सब मिक्स कर देना है, और गुड़ भी डाल देना है। उसके बाद में इसको जो बड़ा बड़ा जो ड्रम रहता है, पहले तो ये चीनी मिट्टी के जो आते थे बर्नी, उसमें डाल देते थे जिसमें अचार वगैरह बनता था। उसमें बनाते थे हम, मटके में बनाया जाता था। आजकल ड्रम में बना जाता है। और कुछ कंपनियां हैं, डाबर जैसी कंपनियां हैं, वो तो लकड़ी का ड्रम में उस आसावरिष्ट बनाती हैं। तो आप किसी भी तरह से जिसमें भी बनाना चाहिए, या कांच के बड़ा सा पात्र में आप अगर बनाना चाहें, या मटके में बनाना चाहें, उसमें 3 महीने के लिए रख देना है। 3 महीने में इसको फर्मेंट करने के लिए रखना है। तो यह काढ़े से बनाया हुआ अरिष्ट है, तो इसीलिए इसको जीरकाद्य अरिष्ट बोलते हैं। जीरक आदि, आदि मतलब जितने भी द्रव्य आदि, इसीलिए सबसे पहले ये देखना है कि जीरा का जो चूर्ण हमें यूज करना है वो शास्त्रीय दृष्टि से बहुत अच्छा उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। और हमें अच्छा ही यूज करना है, क्योंकि ये हम लोग बहुत सारे पेशेंट को दे रहे हैं। लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। महंगा से महंगा जीरा का यूज करना है तो अच्छा क्वालिटी का हो। बात पैसे का नहीं है, क्वालिटी का होना चाहिए।
अब ये जीर्घाद्य रिष्ट जो है ना, ये अगर हम लोग देखें तो यह वायु का अनुलोमन करता है, पित्त का शमन करता है, कफ का नाशन करता है, और पित्त का शमन करके भी अग्नि को बढ़ाता है। ये इसका प्रॉपर्टी है। जैसे अम्ल पित्त के पेशेंट है, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है, तो ये अम्ल पित्त का जो अम्लता है, उष्णता तीक्ष्णता है, उसको कम करेगा और अग्नि को बढ़ाएगा, मतलब वहां पे सामता को पूरी तरह से पचा देगा। और वहां पे जो जीरा वगैरह है ना, तो ये क्या होते हैं, एक तरह से क्षार होते हैं, तो ये क्या करेंगे कि अग्नि को बढ़ा देते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। अगर जीर्घाद्य रिष्ट का प्रयोग देखें हम लोग, तो रस धातु पे, रक्त धातु पे, शुक्र धातु पे विशेष रूप से कार्य होता है। उसी तरह से यह शकृत पे अच्छा काम करता है, पुरुष पे अच्छा काम करता है, मूत्र पे अच्छा काम करता है, स्वेद पे ये अल्प मात्रा में काम करता है, ज्यादातर यूरिन पे, मतलब मूत्र पे और पुरुष पे इसका कार्य बहुत अच्छा देखा जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग एनाटॉमिकली देखें, तो ये आमाशय पे अच्छा काम करता है, पश्चिमानाशय पे अच्छा काम करता है। पश्चिमानाशय मतलब पूरा ग्रहणी कला जो है, डिओडिनम से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक ग्रहणी कला पे अच्छा काम करता है, मूत्राशय पे अच्छा काम करता है, गर्भाशय पे अच्छा काम करता है। और स्त्रोतस देखेंगे तो जीर्घाद्य रिष्ट है वो अन्नव स्त्रोतस, अन्नव स्त्रोतस में पूरा जीआईटी ट्रैक्ट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा काम करता है, उदक व स्त्रोतस पे अच्छा काम करता है, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। मेल इनफर्टिलिटी में इसका प्रयोग होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी पे काम होता है, आर्तव स्त्रोतस पे काम होता है, मल पुरुष व स्त्रोतस पे काम होता है, मूत्र व स्त्रोतस पे काम होता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग करने में बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से सामावस्था और निरामावस्था दोनों अवस्थाओं में इसका कार्य होता है, और ये उत्तम अग्निवर्धक है जीर्घाद्य रिष्ट। इसी तरह से अगर हम इसका रस विपाक देखें, तो ये कटु रस का है, कटु और मधुर रसात्मक होता है। अरिष्ट है, गुड़ डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मीठा रहेगा, और कटु मतलब तीखा रहेगा, थोड़ा सा मिर्ची जैसा, क्योंकि इसमें हमने जीरा का प्रयोग किया, तो जीरा है, शुंठी है, तो ये थोड़ा सा कटु रहेगा और मीठा रहेगा। कटु और मधुर रसात्मक, उष्ण वीर्यात्मक है, और पेट में जाके मधुर विपाकी हो जाता है। यह पृथ्वी और आप तत्व का शरण करता है। पृथ्वी और आप तत्व मतलब आम का शरण करता है, तेज तत्व का वर्धन करता है, वायु तत्व का अनुलोमन करता है। इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से इसका प्रयोग हम लोग देखें तो सूतिका रोगों में इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब आफ्टर डिलीवरी अगर हम लोग इसका प्रयोग करें, तो आफ्टर डिलीवरी सूतिका अवस्था, मतलब जब स्तन्य प्रवृत्ति होती है और बच्चे के ये पूरा ध्यान दिया जाता है सूतिका अवस्था में, तब यह बहुत ज्यादा काम करता है। संग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। संग्रहणी कौन सा होता है, जितना पुराना से पुराना ग्रहणी रोग रहता है उसको संग्रहणी बोलते हैं, आगे की अवस्था में वो संग्रहणी चला जाता है। उसी तरह से अतिसार में ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी को लूज मोशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये ग्राही कार्य करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जाठराग्नि के विकारों में मतलब जहाँ पे अग्निमंद है वहां पर भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और न जीर्घाद्य रिष्ट का प्रयोग जो है, तो यह पुराने से पुराना ग्रहणी रोग में काम करेगा। मूत्राघात में, जिसको यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, उसमें ये सार कीट विभाजन को अच्छा करके मूत्राघात में अच्छा काम करता है। मूत्र कृच्छता में अच्छा काम करता है, जब यूरिन जो है वो बहुत कष्ट पूर्वक निकल रहा है। आम विकार में बहुत अच्छा काम करता है, जब आम संचिति बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। उदरगत वात, पक्वाशयगत वात, मतलब पेट में बहुत वायु जमा हुआ है, उसी तरह से उदरगत वात में बहुत अच्छा काम करता है। 1 मिनट बस रुकिए, 1 मिनट। एनोरेक्सिया रहता है, उनको कोई भी चीज खाने को देंगे ना तो खाने का मन ही नहीं करता है। अरुचि में अच्छा काम करता है, अतिसार में काम करता है। अत्यार्तव जब होता है, हैवी मेंसेस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, प्रदर रोग, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ये आर्तव क्यों ज्यादा प्रवृत्त हो रहा है, अत्यार्तव, वहां पे या तो इन्फ्लेमेशन होगा या फिर वहां पे अग्निमंद होगा, और एक तरह से वहां से जो द्रव भाग है वो बॉडी से निकल रहा है, उसमें ये अच्छा काम करता है। कष्टार्तव में बहुत अच्छा, डिस्मेनोरिया में अच्छा काम करता है। योनि में अगर दाह हो रहा है तो बहुत अच्छा काम करता है। श्वेत एक प्रदर में अच्छा पॉइंट। काम करता है। जब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, तो उसमें अच्छा काम करता है। गर्भाशय पे शोथ अगर होता है, मतलब अगर इंफ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है,
या फिर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शोथ है वहां पे गर्भाशय में, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इंटेस्टाइन की दुर्बलता जब रहती है, जब खाना पचता नहीं है, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, मतलब आंतों का जो दुर्बलता रहता है उसमें अच्छा काम करता है। फिर वात कफ प्रदान अजीर्ण में अच्छा काम करता है। जीर्काद्यरिष्ट ऐसे व्याधियों में बहुत बढ़िया काम करता है। इसको हम लोग 20 ml से 50 ml तक देते हैं, तो पानी के साथ देने से बहुत ये बढ़िया काम करता है। और इसको अगर ल्यूकवार्म वाटर के साथ दे दिया जाए तो वो अनुपान रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। जिसको डायरेक्ट पीना है वो डायरेक्ट पी के फिर पानी पी सकते हैं। और इसको खाना खाने के बाद अगर हमने लिया तो ग्रहणी रोग में, आमजन्य जितने भी विकार हैं उसमें काम करता है। शूल में, उदरगत वात में, पक्वाशयगत वात में कम मात्रा में खाना खाने के बाद अगर जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग किया तो बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। उसी तरह से यह किसको नहीं देना चाहिए जीर्काद्यरिष्ट, जिनको आसावरिष्ट नहीं चलता है लेकिन जीरा जरूरी है, तो उनके लिए हम लोग एक एक चम्मच लेते हैं, 1 कप पानी में मिक्स करके और फिर पिला देते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से बहुत सारे वैद्य लोग जो हैं पुणे के, जिसमें अप्पा शास्त्री साठे सर थे, बहुत पुराने वैद्य थे, वो बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए या जो है जीर्काद्यरिष्ट, इससे बढ़िया कोई भी अच्छा स्त्री मित्र द्रव्य कोई भी नहीं है। इतना मतलब इसके बारे में उन्होंने प्रशंसा किया है। 1 मिनट रुक जाइए। आप लोगों ने भी जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग अलग अलग व्याधियों में किया होगा, और आप लोग का भी अनुभव आया होगा कि मतलब अलग अलग गायनेक प्रैक्टिस में, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस होते हैं, या फिर डिसमेनोरिया होता है, या फिर मतलब एमेनोरिया होता है, जहाँ पे आर्तव प्रवृत्ति ही नहीं होती है, या स्कैंटी मेंसेस होते हैं, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। अलग अलग अवस्थाओं में इसका प्रयोग करने से मुझे भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। उसी तरह से ग्रहणी रोग, अभी बहुत सारे व्याधियां ऐसी होती हैं, जैसे गर्भाशय की भी व्याधियां हैं, इनफर्टिलिटी है, और वहां पे ग्रहणी रोग भी है, अर्श है, अतिसार है और इनफर्टिलिटी है, मतलब दो दो व्याधियां हैं, व्याधियों का संकर है, पांडु है, और फिर गर्भाशय की विकृति है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आप लोगों के पास आते होंगे, तो हमें गर्भाशय पे भी काम करना है, दीपन पाचन कार्य भी करना है, तो इसलिए जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ प्रदान अजीर्ण में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भाशय शिथिल्यता जब रहती है, गर्भाशय शिथिल्यता में बहुत अच्छा काम करता है। और स्त्रियों के प्रसव होने के बाद जब बहुत ज्यादा अग्निमांद्य रहते हैं, उसमें काम करता है। गर्भाशय शिथिल्यता में काम करता है। योनिदाह में, मूत्राघात में बहुत अच्छा काम करता है। साथ में हमें कामदुधा रस, चंदनादि वटी, प्रवाल, इन सब का भी प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से पुराना ग्रहणी रोग है, और फिर इंटेस्टाइन की दुर्बलता है, कफ प्रधान अजीर्ण है, अग्निमांद्य, अरुचि है, इसमें जीर्काद्यरिष्ट के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी, प्रवाल पंचामृत, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पांडु रोग अगर है तो पांडु रोग में चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा मंडूर, ताप्यादिलो, नवायसलो के साथ जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करें। मतलब अलग अलग मेडिसिन के अनुपान के रूप में जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पुराना ग्रहणी रोग है, शुक्र क्षय है, दौर्बल्य है, रोज वजन कम हो रहा है, अरुचि है, और या फिर दीर्घकाल से ग्रसित कोई रोगी है, तो उसमें किसी से फायदा नहीं हो रहा है, तो अगर जीर्काद्यरिष्ट दिया, फिर हमने चंद्र प्रभावटी दिया, वंग भस्म दिया, सिद्ध मकर ध्वज दिया, स्वर्ण मालिनी वसंत दिया, और उसके अनुपान में जीर्काद्यरिष्ट दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसा व्याधि जो रसायन देना है वह देके, और उसके अनुपान में जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पुराना आम विकार, उदरगतवात, पक्वाशयगतवात, अतिसार, इसमें हम संजीवनी वटी के अनुपान में जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग सुबह शाम करते हैं, और आरोग्यवर्धिनी वटी के अनुपान में भी जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर श्वेत प्रदर है, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो चंद्र प्रभावटी, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा रस, इसके अनुपान में जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसकी पोटेंसी ऐसी है कि जितना ये पुराना रहता है जीर्काद्यरिष्ट, उतना ये ज्यादा गुणकारी हो जाता है, ऐसा हमारे आचार्य लोगों ने कहा है। अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों को जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग करने से कितना फायदा हुआ, आप लोगों ने इसका प्रयोग किया है? जी कविता मैम, आपने जीर्काद्यरिष्ट का प्रयोग किया है अपने प्रैक्टिस में? जी सर, जीर्काद्यरिष्ट का यूज किया है, लेकिन सर ये फॉर लैक्टेशन पर्पज से, मतलब आफ्टर डिलीवरी, हाँ मिल्क सिक्रीशन के लिए ज्यादा इसका यूज किया सर। अभी तक तो मैं यही समझते थे कि जीर्काद्यरिष्ट का यूज सर
स्तन्य जनन के लिए पर्पज से यूज किया है हाँ सर इसको। तो ये अच्छा जैसे आपने बताया कि सूतिका रोगों में भी इसका यूज करते हैं। डिलीवरी के हाँ पश्चात शैथिल्य होती है, मतलब गर्भाशय शिथिलता या अग्नि मानदेय की पर्पज से भी इसको आफ्टर डिलीवरी, लेकिन मेन पर्पज का सर फॉर लैक्टेशन के लिए पर्पज से भी किया है इसका यूज। हाँ लेकिन वो सर कहीं आपने बताया नहीं कि मतलब इस तरह की ये स्तन्य जनन का भी काम करता है सर, ये मतलब हाँ शास्त्र। जीरा जीरा जो स्तन्य जनन होता है, वो आप जो बोल रही है ना, वो हम लोग पंचजीरक गुड़म यहाँ यूज करते हैं महाराष्ट्र में, जी जी। पंचजीरक गुड़म। और क्योंकि हम सर लोग अजीत सर बोलते हैं कि जीरा भून के भी खाना, मतलब डिलीवरी के पश्चात जो जितना जीरा भून के खाएंगे या खाने में भी जितना मूंग की दाल के साथ जीरा का यूज करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहता है। हाँ, और प्रसूता के अवस्था में, सूतिका काल में दूध आने के लिए ही दिया जाता है, स्तन्य जी प्रवर्तन जी के लिए दिया जाता है, जी जी गर्भाशय को भी ये बल देता है उस टाइम पे। जी 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 जी। तो इसी पर्पज से सर ये दिया है सर, मैंने यूज किया है जीर हाँ का पेस्ट। ठीक है। जी जी। और किसी ने कुछ किया है तो बताइए, आप लोगों का अभ्यास कुछ है तो बताइए। डॉक्टर आशा गुप्ता मैम आप बताइए, मंगला मैम आप लोगों ने यूज किया है इसका? वैद्य स्वाति जी आप बोलेंगी कुछ? अगर बोलना नहीं है तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। केवल आप लोग प्रवचन सुनने आते हैं, मेरा लेक्चर, और अपना नॉलेज नहीं शेयर करना है तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करके हेलो। चला जाऊंगा। अगर बोलना है तो बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। आप प्रणाम हाँ। मैम बताइए। हाँ सर, जिरकरस्ट मैंने ओल्ड एज वालों को सर पाचन के लिए अक्सर देती हूँ सर। जी बाकी सर आपने जो बताया वो नया थोड़ा हमको पता चला कि काफी चीजों में, मतलब अम्ल पित्त में, इन सब में हम उसको यूज कर सकते हैं। जी, क्योंकि ये जीरा वगैरह है ना, ये क्षारधर्मी होता है, उष्ण रहता है ना, क्षारधर्मी का मतलब है कि उष्ण रहता है, तो ये अग्नि को वर्धन करता है और अरिष्ट है, और इस तरह से ये मधुर विपाकी है। तो ये ऐसा नहीं है कि हीट बढ़ा देगा, ये आम का पचन करेगा और अम्ल पित्त में जो उष्णता तीक्ष्णता है उसको बैलेंस कर देता है, मतलब ये पित्त का शमन करके अग्निवर्धन करता है, ऐसे करता है काम। पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम करके अग्नि को बढ़ा देता है। सर क्रॉनिक एसिडिटी में भी यूज होगा ना सर? हाँ, आप उसमें कामदुधा प्रवाल पंचामृत, क्योंकि क्रॉनिक एसिडिटी है तो कहीं ना कहीं आम की संचिति है, वहां पे साम पित्त है बहुत ज्यादा, ग्रहणी कला की हाँ दुष्टि है, तो ये अरिष्ट है, तो ये ग्रहणी कला को भी मतलब रिजुवनेट करेगा, एक सेल को नया बनाएगा। कामदुधा प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, और ऐसे शंख भस्म, शंख पिष्टी, ये सब के साथ कपर्दिका भस्म के साथ यूज करने से फायदा होगा। जी जी सर, थैंक यू। बताइए। और प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम बताइए। हाँ जी सर, एक आपने जो इसके प्रयोगों में बोला कि पुराने से पुराने ग्रंथि रोग में, तो उसमें ये किस तरह से मतलब एक्ट करेगा इसमें ये? ग्रहणी बोला सर। ग्रहणी रोग बोला मैंने। ओके, मुझे एक ग्रंथि ओके। ग्रंथि नहीं बताया सर ने, ग्रंथि ओके, बोला। ग्रहणी रोग ग्रहणी बोला। बताया ठीक मैंने, ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि ये ग्रहणी कला जो है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिओडेनम के 4 लेयर्स, मॉडर्न में भी बताया कि क्या कौन कौन से थे, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, जी सेरस लेयर, सब मस्कुलरिस, ऐसे अलग अलग लेयर्स रहते हैं, और विलाइज रहते हैं पूरे इंटेस्टाइन में, तो जी ये रिजुवनेट करता है। जिसका एलोपैथी में आईबीएस अगर हो गया, इरिटेबल जी बॉयल सिंड्रोम, ग्रहणी रोग हो गया, तो उसका इलाज ही नहीं है, क्योंकि जी। एलोपैथी साइंस नया नहीं बना सकता है, हम्म जो है उसी पे काम करता है। हम लोग नया बनाते हैं, हम्म, रिक्रिएट करते हैं सेल्स को, जी ग्रहणी कला को पूरी तरह से अच्छा कर देता है। ठीक है, थैंक यू सर। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम बताइए। हाँ जी सर, मैंने यूज किया है जीरकाद्य रिष्ट को, एंड हाँ मैंने अश्वगंधा रिष्ट के साथ यूज किया है 2 पेशेंट्स में जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई थी और अरुचि थी बहुत ज्यादा और लॉस ऑफ एनर्जी कंप्लीटली, तो उनको काफी फायदा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जीरकाद्य रिष्ट और अश्वगंधा रिष्ट साथ में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, अश्वगंधा रिष्ट तो कार्डियक मसल्स को ताकत देगा, और ये जी वायु सर। का अनुलोमन करते हैं तो ज्ञान वायु को बैलेंस कर देगा, साधक पित्त को अच्छा करेगा, और लंबक कफ को अच्छा करेगा। सूक्ष्म विचार करें तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर दोनों ही पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने बस एक बार आपसे पूछती हूँ कि हाँ साथ में दे सकते हैं। जी जी, जी बहुत अच्छा सर, रिजल्ट थैंक है, और आपने अच्छा युक्ति बताया, सब लोग यूज करेंगे। यू। जी सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सविता मैम, श्वेता मैम कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र मिश्रा जी, तकदीर सिंह जी,
कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? जीरकाद्य रिष्ट का प्रयोग किया है? वैद्य श्रद्धा भोसले मैम कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए। अर्चना मैम, वर्षा मैम, कुछ बोलिए, आप लोगों ने यूज हाँ किया है? सर, एज दीपन पाचन और अनुलोमन के हेतु ही दिया जाता है सर, और और हम देते हैं गायनेक सर बहुत सारे प्रैक्टिस में यूज किया है पेशेंट आपने? में भी अच्छा रिजल्ट है। यस सर। गायनेक प्रैक्टिस में यूज किया है इसका? सर गायनेक में नहीं किया, एज दीपन पाचन अनुलोमन के इसके हिसाब से किया है, और उच में भी दिया है बहुत लोगों को, और अतिसार में कुटचारिष्ट के साथ दिया है सर, जीरकादृष्ट। जी और जी आफ्टर डिस्चार्ज जो होते हैं ना पेशेंट, उनमें भी अग्निदीपन पाचन और अनुलोमन के लिए सर देती हूँ मैं। आफ्टर मतलब स्वाइन फ्लू वगैरह के पेशेंट होते हैं, डेंगू के, तो उनको जी डिस्चार्ज जब मिल जाता है तो बहुत वीक होते हैं वो पेशेंट, और भूख पूरी मंद होती है उनकी, और आगमन होता है, गैसेस होते हैं, अपचन होता है, तो उनमें भी देती हूँ सर मैं जीरकादृष्ट। जी, बहुत अच्छा होता है मैम। सर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? प्रेगनेंसी में देते हैं ना दीपन पाचन के लिए? सर एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनमें दे सकते हैं क्या, बेबी? हाँ दे सकते हैं। हाँ देते हैं, उसमें तो चलेगा। यस सर। आज का प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम। मैम ने अभी पूछा एक छोटे बच्चे में दे सकते हैं, मैंने दिया था, एक छोटा ही बच्चा था, वो 10-11 महीने का। उसको हमेशा ही इंडाइजेशन रहता था, कुछ भी खाने से थोड़े थोड़े दिनों में, हर 2-3 दिन में कहीं उल्टी हो जाती थी, और पेट में ऐसे अफारा टाइप का ही रहता था, छोटा ही बच्चा था। उसको मैंने कुछ नहीं दिया था, सिर्फ जीरकाद्यारिष्ट ही दिया था, और 1 महीने तक कंटिन्यूअस उनके मम्मी पापा ने उसको पिलाया। उसके बाद वो अभी तक बिल्कुल कभी कुछ नहीं होता उसको, इस तरह की प्रॉब्लम। हाँ सर वेट गेन के लिए भी अच्छा है सर, अरविंदासो के साथ वजन बढ़ाने के लिए। दीपन पाचन करते हैं तो सारे स्रोत को पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं। जी सर। और गायनिक पेशेंट में भी डिस्मेनोरिया वगैरह में मैंने तो वैसे दीपन पाचन और अनुलोमन समझ के ही दिया था उनको, लेकिन काफी अच्छा रिजल्ट रहता है इन सब में। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि विलाई जो होते हैं, इंटेस्टिनल विलाई की रीजनरेशन करता है, तो जो गृहिणी वाला कोई पेशेंट है, उसको आपने मतलब एक्यूट फेज में आया, उसका ठीक हो गया प्रॉब्लम, वो अभी नॉर्मल उसके मोशन है वंस अ डे, और सारी अग्नि वगैरह सब ठीक हो गया, तो उसको मेंटेनेंस के लिए हम डाल सकते हैं कि सिंगल ड्रग के हाँ। तौर पे कि लगातार लेते रहो? हाँ, एक ना एमडी और एक पीएचडी का थीसिस है यहाँ पे जी भारतीय विद्यापीठ का, कि हर व्याधि में रसायन का क्या प्रयोग, कौन सा रसायन दिया जाए। तो जी इसका मैंने देखा था कि ये गृहिणी के लिए रसायन क्या काम करता है। जी जी। तो सर गृहिणी का मतलब रसायन क्या हम करता अगर कहें कि लगातार ही लेते रहो, मतलब ऐसा कोई कुछ उसका वो तो नहीं है है, कि साइड कोई इफेक्ट नहीं प्रॉब्लम होता। तो नहीं? जीरा तो है, जीरा अजवाइन ये सब तो है। जी जी, ठीक है हाँ, सर। लॉन्ग और टर्म में भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज सर, इन जनरल क्वेश्चन है वो, कि अगर कोई किसी भी व्याधि में हम कोई आसव अरिष्ट टेस्ट दे रहे हैं, आसव और अरिष्ट को इकट्ठे दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम तरह? होती है, दे सकते हैं इकट्ठे। ठीक है सर। अरिष्ट जो होता है सूक्ष्म स्रोतों का भी होता है, क्योंकि क्वार्ट्ज से बनता है ना, तो ये ज्यादा पावरफुल रहता है और अंदर पेनिट्रेटिंग करके जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जी और दूसरा बात है कि आसव पियेंगे तो गले में ऐसे कुछ जलन जैसा होता है, अरिष्ट होता है वो पेट में जलन जैसा होता है, वो पीने जी, में आप अगर अच्छा बनाए तो आप देखिएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बोलिए। सर ये मैं पूछ रहा था कि जो प्रेगनेंसी में क्या कहते हैं हार्मोन्स देते हैं ये लोग, प्रोजेस्टेरॉन जो सपोर्ट के लिए, तो क्या ये अग्नि के कॉन्सेप्ट से देते हैं, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं? ये एलोपैथी डॉक्टर को पूछिए कि अग्नि के कंसेप्ट से देते हैं कि क्या से देते हैं। मैं नहीं बता सकता प्रोजेस्टेरॉन किस नहीं आयुर्वेद का अपने आयुर्वेद में हार्मोन्स हार्मोन्स क्या क्या आप समझते हैं? एलोपैथी और आयुर्वेद को खिचड़ी बना के फिर पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता। वो हार्मोन थेरेपी पे काम किया जाता है कि उसमें ब्लीडिंग ना हो। प्रोजेस्टेरॉन जो दिया जाता है ना, अगर लीकेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं हम जैसे? उसमें हम लोग मासानुमासी काढ़ा देते हैं ना। अच्छा वही पूछा, पाल रस, मासानुमासी काढ़ा, जो 2 मास 3 मास काढ़ा होता है ना सर। प्रजास्थापक गण जो है, प्रजास्थापन गण, वो किस लिए है? ठीक। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है?
प्रोजेस्टेरॉन बस इसलिए दिया जाता है कि वो मेंसेस को कंट्रोल करता है, हैवी मेंसेस आ रहा है या फिर लीक हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम बेड रेस्ट करते हैं, नहीं तो वो ऑस टाइटनिंग करते हैं, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। ठीक है, मैं सेशन बंद करता हूँ, हम 8:15 पे मिलेंगे क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में, तब आप लोग केसेस लेके आइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।